इसराइल का ईरान पर फ़ज़ाई हमला, इसराइली फ़ौज की तस्दीक। कहा, इसराइल पर हमलों के जवाब में ईरान में फ़ौजी अहदाफ पर हमले किए, इसराइल के दिफाई निज़ाम को मुकम्मल मुतहर्रिक कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों में एटमी या तेल तनसीबात को निशाना नहीं बनाया जा रहा। इसराइल की तवज्जो फ़ौजी अहदाफ पर है। हमलों के बाद तेहरान और करज शहर के कई मकामात पर आग लग गई। ईरानी शहर शिराज पर भी इसराइली हमलों की इत्तलात। हमले के बाद ईरान की फ़ज़ाई हुदूद से परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। ईरानी लड़ाका तैयारों की मुल्क के मगरबी इलाकों में परवाज़ें। इसराइल ने शाम में भी मुतादिद फ़ौजी तंजीबात को निशाना बनाया। इराक के शहर तकरीत में भी धमाके सुने गए। व्हाइट हाउस ने ईरान पर इसराइल के हमले को अपने दिफा की मशक करार दिया। कहा, फ़ौजी अहदाफ पर किए गए हमले अपने दिफा की मशक हैं। ये 1 अक्टूबर को इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमलों से कबल व्हाइट हाउस को मुत्तला कर दिया था। अमरीकी सदर जो बाइडन को ईरान पर इसराइली हमलों से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया गया था। सूरत हाल पर गहरी नज़र है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान पर इसराइली फ़ौजी कार्रवाई में अमरीका का कोई किरदार नहीं। जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ आज उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में उनसे हल्फ लेंगे। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया था। नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। ये भी यकीनी बनाएंगे रियासत के 3 सतूनों की खुद मुख्तारी का उसूल कामयाब हो। वो जजेस और अदलिया की इज्जत और एहतराम भी यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद के संजानी टोल प्लाजा पर कैदियों की 3 वैन्स पर नामालूम मुल्ज़िमान का हमला, वीडियो भी सामने आ गई। पीटीआई के 3 MPs समेत 82 कैदियों को छुड़ाने की कोशिश नाकाम। मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके वैन्स के टायर बस्ट किए। पुलिस मोबाइलों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने कैदियों के फरार का मंसूबा नाकाम बना दिया। भागने वाले MPs समेत तमाम कैदियों को दोबारा पकड़ लिया। 4 हमलावर गिरफ्तार। हमलावरों में एक MPA का बेटा भी शामिल। कैदियों को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस हुकाम के मुताबिक कैदियों की वैन्स पर 30 से ज़ायद अफराद ने हमला किया, जिसमें 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुल्ज़िमान को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत पर कैदियों की वैन पर हमला खुद कराने का इल्ज़ाम। अता ने इल्ज़ाम को फिल्मी स्क्रिप्ट करार दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, SHOs ने खुद वैन के शीशे तोड़े, कैदियों की वैन से उतार दिया। इस तरह के ड्रामे बंद करें। किसी कैदी को कुछ भी हुआ SHO से वज़ीर दाखिला तक सब जिम्मेदार होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ने PTI का रद्द-ए-अमल मुज़ाहिका खेज़ करार दिया। कहा, तहरीक इंतशार ने बाकायदा प्लानिंग करके हमला किया। पुलिस ने बहादुरी के साथ इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। मुकदमा भी दर्ज होगा, सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। बानी PTI की बहनों उज़मा खान और अलीमा खान को रिहा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर PTI कारकुनों ने इस्तकबाल किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI की बहनों की जमानतें मंजूर की थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि बानी PTI का मामला किसी डील या ढील की तरफ जाता नजर नहीं आता। जिन चीज़ों का ताल्लुक रियासत से हो उन पर सियासत नहीं करनी चाहिए। लंदन में GEO न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हर इदारे में इस्लाहात की ज़रूरत रहती है। 26वीं आईनी तरमीम मामूल की तरमीम थी। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम भी आएगी। लंदन आने का मकसद गवर्नर हाउस में IT की क्लासेस लेने वालों के लिए 1500 लैपटॉप लेना था। PMA काकूल के कैडेट आरिफुल्लाह लकी मरवत में मस्जिद पर खारजी दहशतगर्दों के हमले में शहीद। कैडेट आरिफुल्लाह मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए मौजूद थे। खवारिज ने फायरिंग शुरू की तो 19 साला कैडेट ने फ़ौरन जवाब दिया। खवारिज का बहादुरी से मुकाबला किया और इस दौरान जामे शहादत नोश किया। कैडेट आरिफुल्लाह छुट्टी पर अपने आबाई इलाके लकी मरवत आए थे। उन्होंने सोगबारान में वालिदैन, 4 भाई और 4 बहनें छोड़ी हैं। ISPR के मुताबिक इबादत के दौरान नमाजियों पर हमला खवारिज की हकीकी सोच को जाहिर करता है। नौजवान कैडेट की बहादुरी सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़म की दलील है।
सदर जरदारी की लकी मरवत में मस्जिद पर हमले की मजम्मत और कैडेट आरिफुल्लाह को खराज अकीदत। कहा, इबादत गाहों पर हमला बुज़दिलाना और गैर इस्लामी फेल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कैडेट की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। कहा, कैडेट आरिफ की लगन और फ़र्ज शनासी नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। डेरा इस्माइल खान खैबर और बन्नू में शहीद होने वाले शहीद शोहदा की नमाज जनाजा मुख्तलिफ शहरों में अदा कर दी गई। डेरा इस्माइल खान हमले के 4 शोहदा की नमाज जनाजा करक में अदा करके तदफीन कर दी गई। फितना खवारिज के दहशत गर्दों ने डेरा इस्माइल खान में FC चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला किया था। हमले में FC के 10 जवान शहीद और 3 जख्मी हो गए। खैबर में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा लेवी सेंटर में अदा कर दी गई। बन्नू हमले के 2 शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बन्नू में अदा करके मैयत आबाई इलाके रवाना कर दी गई। कायद नून लीग नवाज शरीफ आज दुबई से लंदन पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मकामी वक्त शाम 5 बजे हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हाफिजाबाद की दरबार रोड पर PTI के ज़िला सेक्रेटेरिएट पर पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक ज़िला सेक्रेटेरिएट को वागजार करवा कर पुलिस ने गेट पर ताला लगा दिया। इस जगह पर PTI रहनुमाओं ने कब्जा कर रखा था। ज़िला सेक्रेटेरिएट से PTI के लगे बोर्ड्स भी उतार दिए। पुलिस तैनात। वज़ीर आला हाउस पेशावर में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के कान में इन्फेक्शन हो गया। तर्जुमान बुशरा बीबी मशाल यूसुफजई का कहना है आज उनके मजीद टेस्ट होंगे। बुशरा बीबी के किसी से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि बुशरा बीबी को हब्से बेजा में रखा गया था, अब वो महफूज मकाम पर हैं। तोशाखाना की गाड़ियों के मामले पर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर केस है, उन्हें जेल में होना चाहिए। बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहाई के बाद जुमेरात को पहले बनी गाला और फिर वहां से वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंची थी, जहां उन्होंने PTI के कई अहम रहनुमाओं ने मुलाकातें भी की थी। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 3 रुपए 3 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली जुलाई 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगी गई है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर 2024 के बिल्स में की जाएगी। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट 3.09 रुपए फी यूनिट का इजाफा मांगा था। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी मुआविन वज़ीर बराए तवानाई वसाइल से मुलाकात। तवानाई के शोबे में ताउन की पेशकश पर अमरीकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद औरंगज़ेब S&P ग्लोबल के नुमाइंदों से भी मिले। कहा, रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान की रेटिंग जल्द ही अपग्रेड करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम के लिए $50 करोड़ कर्जे की मंजूरी के लिए ADB की हिमायत का शुक्रिया। ADB बोर्ड 29 अक्टूबर को मामले पर गौर करेगा। डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी से भी मुलाकात। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन के इलाके में फायरिंग, सब इंस्पेक्टर हैदर शाह शहीद। पुलिस के मुताबिक हैदर शाह को घर के करीब कार सवारों ने निशाना बनाया। हैदर शाह CIA पुलिस में तैनात था। कराची एयरपोर्ट पर शारजा से आई परवाज के मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात। ज़राए के मुताबिक मुसाफिर को इन्फेक्शस डिजीज़ अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड भेज दिया गया। मुसाफिर का ताल्लुक राजनपुर से है। तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर मुकम्मल डिसइंफेक्ट किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदी पर। कारोबार के दौरान 90,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1047 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 90,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, स्टॉक मार्केट में बतदरीज इजाफा सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कास है। बन्नू में कैंट पुलिस स्टेशन की मोबाइल वैन पर चंद मरी के करीब फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर मारे गए। बाजोड़ में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद का हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
लोरालाई में डीजी खान शाहरा पर मीख्तर के करीब कार पर फायरिंग, 4 सवार जख्मी हो गए। कलात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पारा चनार में कबाइल के दरमियान झगड़े ने 5 लाख की आबादी को महसूर करके रख दिया। पेशावर पारा चनार मरकजी शाहरा सिक्योरिटी खदशात के बायस मुकम्मल तौर पर बंद। शाहरा की बंदिश से इलाके में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया ख़त्म। अद्वियात और बेहतर इलाज ना मिलने से कई अमवात हो चुकी। महकमा रेलवेज़ ने जंग शाही स्टेशन पर अवाम एक्सप्रेस का बंद किया गया स्टॉप बहाल कर दिया। जंग शाही झंपीर स्टॉप पर अवाम एक्सप्रेस के रुकने का दौरानिया 2 मिनट है। जनूबी लबनान और शुमाली गजा में 24 घंटे में इसराइली फ़ौज के 13 अहलकार हलाक, 60 से ज़्यादा फ़ौजी ज़ख्मी, 12 की हालत तशवीशनाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक रवा माह जंगी कार्रवाइयों में 66 इसराइली हलाक हुए, बेशतर फ़ौजी थे। इसराइली फ़ौज की गजा में बमबारी, 58 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में वाक़ कमाल उद्वान अस्पताल पर हमला, अस्पताल के जनरेटर और ऑक्सीजन प्लांट तबाह। ऑक्सीजन न होने से ICU में 2 बच्चे इंतकाल कर गए। इसराइली फ़ौज के बैरूत समेत लबनान के मुतादिद इलाकों में फ़ज़ाई हमले, 3 लबनानी सहाफ़ी शहीद। शुमाली गजा के जबालिया कैंप में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन, सैकड़ों फ़लस्तीनी गिरफ्तार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अब तक 45,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को जबालिया कैंप में घरों से ज़बरदस्ती बेदखल किया गया। फ़लस्तीनियों का कहना है तफ्तीश के नाम शहरियों की तज़लील की जा रही है। जबालिया कैंप के मर्दों को सर्द मौसम में घंटों नीम बरहना हालत में मैदान में खड़ा रखा जाता है। डेढ़ 100 बरस तक बच्चों को वालिदैन से जुदा करने की संगीन मामले पर सदर जो बाइडन ने मकामी अमरीकी इंडियन कम्यूनिटी से बाज़ाब्ता माफ़ी मांग ली। 81 बरस के जो बाइडन तकरीर के दौरान कम्यूनिटी का नाम लेते हुए अल्फाज भूल गए। जो बाइडन की तकरीर के दौरान खातून का फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाज। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर का 76वां यौम शहादत। पाक फौज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद सैफ अली जंजुआ को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक शहीद सैफ अली जंजुआ ने 1948 में पीर कलावा पहाड़ी के हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश किया था। शहीद नायक सैफ अली जंजुआ ने भारतीय हमलों के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। मश्क इंडस शील्ड 2024 में इत्तेहादी ममालिक के मुख्तलिफ एयर चीफ्स और आला फौजी हुक्काम की शिरकत। ISPR के मुताबिक मश्क में पाक फ़ज़ाइया की आला जंगी सलाहियतों को उजागर किया गया। सरबरा पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से श्रीलंका की फ़ज़ाइया के कमांडर एयर मार्शल की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती के तनाजुर में ऑपरेशनल उमूर से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने श्रीलंकन फ़ज़ाइया को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन फ़ज़ाइया के सरबरा ने दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा फ़ौजी ताल्लुक़ात को मज़ीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। श्रीलंकन फ़ज़ाइया के सरबरा ने इंडस शील्ड 2024 को आलमी मयार की मश्क करार दिया। श्रीलंकन फ़ज़ाइया के सरबरा ने नेशनल ISR और इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का भी दौरा किया। एयर हेडक्वार्टर्स आमद पर पाक फ़ज़ाइया के चाक़ चौबंद दस्ते ने श्रीलंकन फ़ज़ाइया के कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के दरमियान मुहिम मिलकर की कराची में लॉन्चिंग तकरीब। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। साबिक़ वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने खिताब में कहा, पाकिस्तान में ज़हनी सेहत पर इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं हुआ। इस वक्त हर 5वां शख्स ज़हनी सेहत के मसाइल से दो चार है। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की कंट्री डायरेक्टर कामिला मारवी टपाल ने खिताब में कहा कि जंग और जियो से इस मुहिम का असर पाकिस्तान के 75% अवाम तक पहुँचेगा। ये मुहिम उम्मीद की किरण है और इसके ज़रिए मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। MD जंग ग्रुप शाहरुख हसन ने कहा कि पाकिस्तान में हर 50,000 अफराद के लिए एक माहिर नफ्सियात है, जबकि हर दूसरे शख्स को ज़हनी सेहत के मसाइल का सामना है। मिलकर मुहिम एक लंबी आगाही मुहिम है, जिसके पहले मरहले में आदाद शुमार मुरतब करेंगे। इमर्जिंग टीम्स T20 एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स और भारत का सफर सेमीफाइनल में खत्म। श्रीलंका ए ने शाहीन्स को 7 विकेट से हरा दिया। 173 रन का हदफ 3 विकेट पर हासिल कर लिया।
दूसरे सेमीफाइनल अफगानिस्तान ए ने भारत ए के खिलाफ 206 रन का पहाड़ खड़ा किया। 20 रन की फतह के साथ फाइनल में जगह बना ली। MMA इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत के फाइटर्स के दरमियान मुकाबला इतवार को होगा। दोनों जानिब के फाइटर्स जीत के लिए पुरज़्म, कामयाबी के दावे। पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के सदर बाबर राजा का कहना है, पाक भारत मिक्स मार्शल आर्ट्स मुकाबलों की तारीख रकम हो रही है। भारतीय टीम में शादीशुदा जोड़ा भी शामिल। शौहर फाइटर, बीवी कोच। हरदीप पाकिस्तानी फाइटर का मुकाबला करने के लिए तैयार। उनकी अहलिया मोनिका कहती हैं, कोचिंग के दौरान हरदीप कभी बात मानते हैं, कभी अपनी चलाते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान MMA का सबसे बड़ा इवेंट इतवार को जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन और फ़लस्तीनी थिएटर एंड हियर आई एम पेश किया गया। नाजरीन ने फ़लस्तीनी फ़नकारों का शानदार इस्तकबाल किया। आज कौंसल जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रात 8 बजे कोकून डांस परफॉर्मेंस और रात 9 बजे स्पेनिश डांस परफॉर्मेंस टंग्स पेश की जाएंगी। और सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल जानिसार की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे जियो पर पेश की जाएगी। जानिसार पाकिस्तान की तारीख की वाहिद ड्रामा सीरियल है जिसने YouTube प्लेटफॉर्म पर तेज़ तरीन व्यूज़ के पहाड़ सर किए।